सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल की जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है और ये नोट्स आपको सफलता दिला सकता है। आप एलटी की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे नोट से लेकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि आपको एक सीट मिल जाएगी। उससे जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा आप उसे आत्मसात कर लीजिए। आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन 120 प्लस क्वेश्चन जो है सुपर टेट में 130 तक आपको मिल जाएगा। एलटी में भी आप 115 आराम से कर लेंगे। टीजीटी, पीजीटी में भी यही हाल है। तो आप प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल चुनावी आचार संहिता की घोषणा होगी, मतलब चुनावों की डेट आ गई तो भाई आचार संहिता तुरंत लग गई। ठीक। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से कहा आप वर्चुअल प्रचार करो, ऑनलाइन माध्यम से प्रचार करो, टीवी, रेडियो से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना। ये सारी चीजें, या तो आप डोर टू डोर जाकर के मतलब प्रचार करो। तो जाहिर सी बात है डोर टू डोर इतने लोग तो पहुंच नहीं सकते हर घर पे। हाँ, तो ये विभिन्न माध्यम बनेंगे प्रचार के उनके। फिलहाल ये तो राजनीतिक चीजें हैं। कौन 10 मार्च को जो है मतलब होली मनाएगा और कौन जो है मतलब दिवाली मनाएगा और कौन जो है मतलब गमगीन होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमेशा से ही हमने सकारात्मकता की बात की और अपने सभी भाई बहनों को मोटिवेट किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि नकारात्मकता में जीना कितना मुश्किल होता है। उस दौर से मैं गुजर चुका हूं, उस दौर से मैं गुजर चुका हूं। वजह यह है कि 2013 का जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, उसका एग्जाम हुआ था, उस समय मतलब इतना अशुद्ध पेपर बना दिया गया था, इतना अशुद्ध पेपर बनाया गया था कि आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो गए थे। और जब उसका परिणाम आया इंटरव्यू के लिए जो है, तो उसमें मतलब हम न्यूनतम मेरिट से सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न जो है वो प्लस थे, सिर्फ 4 प्रश्न। जब इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू में जो मतलब अंतिम मेरिट में हम छंट गए और उसके बाद नई भर्ती के लिए जो है मतलब इंतजार करते करते काफी वक्त भी दिया, 3 से 4 साल बीत गया। लेकिन उस दौर में, उस निराशा के दौर में जो हमारे गुरु हैं उन्होंने हमको मोटिवेट रखा, उन्होंने उत्साह हमारा बनाए रखा और अपने पारिवारिक सहयोग की बदौलत, क्योंकि वो दौर बहुत निराशाजनक था, वो दौर बहुत निराशाजनक था। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी वो, हम कभी भूल नहीं सकते वो सारी चीजें, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो विपक्ष में रह करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल वो सत्ता पक्ष में रह करके भी क्या बना देते थे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि छात्र हित किसको दिखता था, कौन देखता था छात्र हित को, कौन छात्र हित की बात करता था और कौन छात्रों के लिए कार्य करता था। ये मुख्यमंत्री की ऐसी कुर्सी होती है कि उससे उतरने के बाद सब कुछ दिखता है, सारी चीजें सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं, हित भी नजर आता है और लड़ाई भी नजर आती है। हित अनहित सब पहचान में आने लगता है जब उससे नीचे व्यक्ति रहता है तो। लेकिन मुख्यमंत्री की ऐसी कुर्सी है कि उस पर बैठने के बाद सबसे पहले कान बंद होता है। उसके बाद आंखें भी बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब एकदम शांतिपूर्वक कि हम जब राजा बन गए हैं तो बस कुछ नहीं है, समझ में आ रही बात ना। लेकिन जो इन सारी चीजों को, जो सत्ता का मद होता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सत्ता का मद जो होता है ना वो मतवाला करने वाला होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इस मतवाले मत को भी अगर कोई मतलब अपने अंदर आत्मसात करके समायोजन के साथ, संयोजन के साथ जो शासन सत्ता चलाता है वही चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है।
जो प्रजाहित की बात करे, जो अपने मतलब कार्यों के माध्यम से प्रजा को खुश रखे, जनता को खुश रखे, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। इसका एक वानगी, एक उदाहरण आपके सम्मुख माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री। 2014 में 282 सीटें, 2019 में जो है मतलब 300 से अधिक सीटें। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब आप पब्लिक के बीच में काम करोगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ज्योति बसु जी जो थे, उन्होंने जो है मतलब पश्चिम बंगाल में पूरे 32 साल शासन किया था। अब सोच लीजिए आप। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब आप पब्लिक के लिए काम करोगे तो पब्लिक ऑटोमेटिक आपको चुनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात विज्ञापन आदि की, विज्ञापन के लिए आप लोग, कल मैंने देखा बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे, विद्यार्थी इस बात के लिए परेशान थे, सर आचार संहिता लगी, सर आचार संहिता लगी, अब विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आज आपने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन फंसेगा। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन फंसेगा नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। आप जो है बस 15-16 तारीख का इंतजार कर लीजिए, आपके सम्मुख टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आएगा। देखिए इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, तदर्थों के पदों को मतलब ऐड करना और एक बड़ा विज्ञापन आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब तो सारी चीजें हट गई, ठीक है ना, सरकार तो हो गई कार्यवाहक, ठीक। अब जो चीजें हैं, अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का इनको फुल फिलअप आला आर्डर इनको जो है मतलब लागू करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो है मतलब एक प्रार्थना पत्र देने चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यह आदेशित किया जाए, गाइड दिया जाए, गाइडलाइन दिया जाए कि वो विज्ञापन जारी, क्योंकि जो कैविएट पे विज्ञापन इनको जारी करने के लिए बात कही गई थी कि अध्याचन लेकर के आप विज्ञापन जारी करके सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करिए यहाँ पे, वो सारी चीजें जो है मतलब इनको फिर किया जाएगा कि मतलब ये आपके आदेश की अवमानना कर रहे हैं। अब विज्ञापन आदि जो है मतलब आपका टीजीटी पीजीटी का भी आएगा, प्राइमरी का भी आएगा, एडेड जूनियर का भी आएगा और आपका एलटी ग्रेड भी आएगा। एलटी ग्रेड आदि के लिए तो इसलिए कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं वो संवैधानिक संस्था है, उसका विज्ञापन तो तय है, निश्चित है। हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। रही बात टीजीटी और प्राइमरी की, तो वो भी विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा, और वो भी 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी के बाद आप देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी कर देगा। हम भी थोड़ा सा जान पहचान रखते हैं, हम भी सारी चीजों की बातें करते हैं, ये सारी चीजें जो है मतलब स्पष्ट। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जिन विद्यार्थियों ने सुपर टेट पास किया है, जो विद्यार्थी जो है मतलब अंतिम प्रक्रिया के इंतजार में है कि कब वो प्रक्रिया कंप्लीट होगी, कब होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं सारा प्रोग्राम, सारा कार्यक्रम इनका बन के जो है एनआईसी के पास चला गया था। लेकिन एनआईसी एक ऐसी महान संस्था है जो कि एक छोटी सी विज्ञप्ति को अपलोड करने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगा देती है ना, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा देती है सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एक छोटी सी विज्ञप्ति अपलोड करने में। एनआईसी का इतना महान सर्वर है, और जो मतलब इतने महान सर्वर पे इतना बड़ा बड़ा कार्य करना वास्तव में अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है ना। आपका पूरा प्रोग्राम आज नहीं 4 दिन से एनआईसी के पास है, काउंसलिंग आदि का प्रोग्राम, नियुक्ति आदि का प्रोग्राम, सारी चीजें उनके पास, मेरिट आदि जो है मतलब उपलब्ध है, लेकिन वो उसको अपलोड नहीं कर पाए। टेक्निकल ब्लिंच, फोन करके पूछिए कि क्या दिक्कत है, जो एडेड जूनियर का प्रोग्राम नहीं आ पा रहा है, टेक्निकल फॉल्ट। तो आप इस चीज के लिए, चूंकि इस समय प्रशासन और पीएनबी जो है मतलब चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि हम मेरिट सूची जारी करना चाहते हैं, चुनाव आयोग इनको परमिशन देगा तो आपका एडेड जूनियर का भी प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी प्राथमिक और जो है एलटी के विज्ञापन को लेकर के आशंकित हैं
ये विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन सारे माध्यमों से जो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और आचार संहिता के बंधन में ये विज्ञापन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रियाएं हैं, आप 1982 की नियमावली उठा करके जो है मतलब चयन बोर्ड की देख लीजिए, आपको सारी चीजें स्वयं स्पष्ट हो जाएंगी कि अधियाचन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भर्ती के आरंभ की प्रक्रिया मानी जाती है। यदि कहीं मतलब ऐसी कोई तकनीकी खामियां आती हैं या मतलब कोई ऐसी राजनीतिक या सामाजिक ऐसी बंधनें आती हैं जिसे आप आचार संहिता के नाम से जानते हैं, तो मतलब वो चीजें जो होती हैं वो उससे परे होती हैं, क्योंकि अधियाचन लेने की प्रक्रिया पूर्व प्रक्रिया मानी जाती है, भर्ती के आपकी पूर्व की प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब स्टार्ट हो गई भर्ती, है ना, सिर्फ उसको विज्ञापित होना बाकी है। इनका विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार है। इनका विज्ञापन आप देख लीजिएगा, 9 तारीख बैक डेट का विज्ञापन है, 9 तारीख का विज्ञापन इनका पूरा कंप्लीट है। प्रेस रिलीज जो सचिव माध्यम से दिया गया था, जाहिर सी बात है उसमें सारी चीजों का स्पष्ट उल्लेख था। घोषणाएं पहले ही हो चुकी थी कि हाँ विज्ञापन देंगे, 2-3 बार न्यूज़पेपरों में इसको छपवाया गया। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको तैयारी अब करने की आवश्यकता है जी। आप लोग किस दुनिया में खोए हुए हो? क्या चाहते हो कि मतलब फिर से आप लोग उसी कंडीशन में आ जाओ? पढ़ने का थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, विज्ञापन आपका तो आना ही आना है, पढ़ने का थोड़ा सा वक्त मिल रहा है, तो आप लोग जो है मतलब विज्ञापन 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 की माला जप रहे हो। तैयारी कर लो, एक सीट ले लो, आराम से जो है अपनी लेकर के डपली अपना अपना राग अलापो। फिर जब सफल हो जाओगे तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा, है ना। और असफल रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको एक बेहतरीन अवसर सफलता की ओर चलने के लिए उपलब्ध करा रहा है। आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। कोई भी चैनल आपसे गारंटी नहीं लेता कि हम आपको एक सीट दिलवा सकते हैं। हम अपने मटेरियल के माध्यम से दावा करते हैं इस बात का कि हम आपको एक सीट दिला सकते हैं। आज तक मैंने जिन भी विद्यार्थियों को मैटर आदि उपलब्ध कराए, कई कांस्टेबल भी जो कि मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो सारे विद्यार्थी भी जो मतलब लिए हैं तैयारी करने के लिए, हम सर अध्यापक बनना चाहते हैं, हम पुलिस की नौकरी से मतलब थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, हम परिवार के साथ वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वो विद्यार्थी जो है मतलब देखते ही मैटर कहते हैं वास्तव में सर आपका मैटर गजब का है। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है, महंगे कोचिंग संस्थानों से बचिए। क्यों? क्योंकि मतलब जो है वो आपसे 8,000, 10,000, 15,000 फीस ले लेंगे और जो मतलब गारंटी नहीं देंगे कि भैया हमारे मैटर से जो है मतलब आपको मिल जाएगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारे मैटर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी 10, 20, 50, 100 नहीं, पूरे 120 प्लस। क्योंकि हमको अपनी एक्सपर्ट टीम पे भरोसा है, हमको अपने मैटर पे भरोसा है। ये वानगी टेट में हमको दिख चुकी है। टेट में जो मैंने मटेरियल आदि उपलब्ध कराया विद्यार्थियों को, उसका फीडबैक आया मेरे पास, 107 से लेकर 125 प्रश्न तक जो है मतलब वो सम्मिलित किए गए। अब आप स्वयं सोच लीजिए। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। विज्ञापन आदि के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आज तो संडे है, उसके बाद जो है मतलब आज टेलीफोनिक वार्ता करने का प्रयत्न किया जाएगा, और कल की डेट में चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग, पीएनपी आदि जाकर के सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी, आप लोगों की पूरी जानकारियां दी जाएंगी। आज जो वार्ताएं होंगी, अगर ये चीजें हुई तो सारी चीजें स्पष्ट करके आपको जानकारियां दे दी जाएंगी। और 2-3 ऐसे मतलब लोग हैं जो कि निराशा फैलाते हैं और जो मतलब सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, या मतलब नकारात्मकता का माहौल पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना, कि फलाना जन ने ये कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। निराशा का वातावरण आज की डेट में जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो मजबूत कैंडिडेट होते हैं, हालात का सामना करने वाले होते हैं, हालात से दुम दबा करके भागने वाले नहीं होते हैं। सभी विद्यार्थी जानते हैं
कि मतलब ये सारी चीजें कायरतापूर्ण कार्य हैं, तो कोई भी ऐसा करता नहीं है ना। और निराशा में आशा की किरण ही तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नाम है। जब आप 2021 के रिजल्ट के बाद जो है मतलब इतने ज्यादा परेशान थे, तभी हमने आपको संबल दिया था कि निश्चिंत रहो है, हम विज्ञापन आएगा है ना। तो आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, पढ़ते रहिए, विज्ञापन आपका आएगा, निश्चित आएगा। जो भी चीजें हैं सारी चीजें हम स्पष्ट करने पर खुद ही लगे हुए हैं। आपको पल पल की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चैनल हमेशा ही आपके हित की बात करता है, हमेशा ही सकारात्मकता की बात करता है, हमेशा ही आपके परेशानियों के निस्तारण की बात करता है, हमेशा ही आपकी आवाज बन के उठता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।